नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहली बात तो कि कल बाजार में तेजी आनी चाहिए, इसकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। उसके पीछे रीजन देता हूं। पहली बात, ये जो तेजी की उम्मीद है मेरी, ये केवल और केवल उछाल बाउंस बैक दिख रहा है अभी तक। तो अगर कल फ्रेश डेटा पॉजिटिव साइड पे डेवलप हुआ तो हम फ्रेश तेजी के बारे में सोचेंगे। पहले मैं आपको सारी अच्छी चीजें बताता हूं और उसके बाद जो खराब है वो भी बताता हूं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूं। कल के हिसाब से अगर मेरे से पूछो तो एक उछाल तेजी मेरे को दिखती है। कहां तक? 25,100, 25,150 और 175। दम लग गई तो 25,200, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखती है कल के लिए बात करूं तो। पोजिशनल बेसिस पे मेरा व्यू नेगेटिव साइड पे मार्केट पे, जहां मुझे लगता है 25,500 से 650 बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल बन गया है, वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। और जब तक हम उसके नीचे का घर खुला हुआ है, प्लस थोड़ा नेगेटिव 2-3 पॉइंट है, वही शेयर कर देता हूं। तो पहली बात तो कि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, वो क्रॉस नहीं होगा मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म की बात करूं तो। दूसरी बात, हमने जो ये वीक की क्लोजिंग दी है वो अपने आप में काफी ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से डाउनसाइड अभी ओपन है। बस यही दो ट्रिगर्स नेगेटिव है, बाकी सब इस समय कल के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। क्या क्या पॉजिटिव है कल के लिए वो समझते हैं। पहला, अमेरिका का बाजार सुपर तेजी के साथ भागता हुआ दिख रहा है, लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात, एफआईआईज ने बड़े लंबे समय बाद फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर स्टॉक्स और फ्यूचर इंडेक्स में बाइंग करी है, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। तीसरी बात, क्रूड नीचे है, आपके पास कुछ नेगेटिव ट्रिगर है नहीं ट्रेडिंग पर्पस से, और आप ऑलरेडी टूटे हुए हो, तो एक बाउंस बैक कहीं ना कहीं ड्यू दिखता है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हो, तो वो प्ले हो सकता है कल के सेशन में। चलिए ठीक है, अब एक एक करके लेवल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, थोड़ा डिटेल में उनको डिस्क्राइब कर देता हूं। अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों, जहां पे डाउ आपको 400 पॉइंट भागता हुआ दिखा है फ्राइडे, और डेज हाई पे बंद हुआ है, लाइफ हाई पे बंद हुआ है। नेस्डेक 60 पॉइंट्स भागा है, S&P 500 में आधे % से ज्यादा की तेजी थी, और रसल 2000 2% भागा है। तो ये दर्शा रहा है ब्रॉडर बेस्ड तेजी थी और सुपर्ब एक्शन था अमेरिका में। एशिया हो या यूरोप, हर तरफ तेजी ही तेजी थी। इन सबको देखते हुए गिफ्ट निफ्टी में भी उछाल आते हुए दिखा है, और गिफ्ट निफ्टी भी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम लोग वीकली बेसिस पे बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए दिखे, बट उसके विपरीत मेरे को लगता है स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर स्पेशली खरीदा है एफआईआईज ने, तो इंडेक्स में कल आपके लिए तेजी रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं कि स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स में कितना माल उठाया गया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं दोस्तों, जहां पे मेरे को बड़ा डेटा दिख रहा है पॉजिटिव साइड पे, जो मेरे को लगता है आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। फ्यूचर्स इंडेक्स की बात करूं तो 316 करोड़ की बाइंग है, बट फ्यूचर एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ी बाइंग करी है, स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग करी है, लगभग 3322 करोड़ की। तो स्टॉक फ्यूचर्स ज्यादा खरीदे हैं, इंडेक्स में 316 करोड़ की बाइंग थी। इंडेक्स में ज्यादा बाइंग नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स में बड़ी बाइंग थी फ्यूचर्स की बात करी जाए तो। अब आ जाता हूं दोस्तों अगले पैरामीटर पे। तो निफ्टी मैंने आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर दिए। नीचे के लिए वैसे तो मेरे को लगता है 24,850 भी नीचे ब्रेक नहीं होगा कल की बात करूं तो, अदरवाइज 24,800 का सपोर्ट बोलूंगा मैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा एक्शन होगा दोस्तों। जी हाँ, पहले तो उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं, डिटेल दिन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो केवल नाम ही नाम बताऊंगा यहाँ पे। डीमार्ट, नेटवर्क 18, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, हैथवे केबल, प्लास्टी ब्लैंड्स, जस्ट डायल, ये 6 स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। समराइज शॉर्ट में बताऊं तो जस्ट डायल के मुझे तोड़फोड़ नंबर लगे, प्लास्टी ब्लैंड्स के खराब लगे, बाकी मिले जुले हैं, ज्यादा कुछ कहने सुनने वाली बात है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी दोस्तों काफी सारी हैं, लाइक इंडो काउंट, एशियन ग्रेनिटो, वेलोर स्टेट, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ओबरॉय रियलिटीज, ओला वाइनयार्ड्स, IDFC फर्स्ट बैंक, इन सब के लिए कुछ ना कुछ खबरें आते हुए दिखें, जो कल खबर के दम पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। आगे कल भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के कल रिजल्ट्स आएंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस की एक्स रिकॉर्ड डेट भी आ सकती है। सेकंड, IT से HCL टेक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रोकिंग इंडस्ट्री से एंजल वन के नंबर आएंगे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सोलर एंड विल्सन, आलोक इंडस्ट्रीज, गोपाल स्नैक्स, ये सारे स्टॉक भी आपके लिए कल रिजल्ट्स पेश करेंगे। एंड ओरिएंटल होटल्स के भी नंबर्स कल ही आपको आते हुए दिखेंगे, तो इस पे भी हमें क्लोजली नजर बना के रखनी चाहिए। कच्चा तेल, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कि नीचे है तो वहां से मतलब कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन नीचे है तो यहां से टेंशन खत्म हो जाती है, और मेरे को लगता है आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, और यही पॉजिटिविटी का काम करता हुआ दिखेगा। तो
तो ये मेरी तरफ से आपके लिए लास्ट और फाइनल अपडेट थी आज, जहां पे मेरे को लगता है कल बाजार में एक अच्छा मूव रहना चाहिए और वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको सारी चीजें सिंपल सरल भाषा में समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।